गया। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुकी हैं ज्योत्सना। इस खबर ने जाहिर तौर पर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। जिस वक्त रात को यह खबर ब्रेक हुई, जाहिर तौर पर टीवी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले को वॉच कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ ये बस गिरी और 26 लोगों ने दम तोड़ दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि घायलों की हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है। अनुज, आप भी जानते हैं कि चारधाम यात्रा मार्ग पर ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखदाई दुर्घटना है। और यूं कहें कि इस सीजन में ये पहला इस तरीके का हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग एक ही जगह के रहने वाले थे और चारधाम यात्रा उन्होंने शुरू भर की थी, क्योंकि यमुनोत्री धाम के बाद उनको गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना था। लेकिन वो दुर्घटना कार हो गए। हालांकि जो रेस्क्यू का काम था वो लगातार चलता रहा और बहुत क्विक एक्शन लिया गया। अगर घायलों की बात करें तो जो घायल थे उन्हें देहरादून रेफर किया गया और आज सुबह ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर कल रात ही कंट्रोल रूम में आ गए थे और वहां लगातार वो बातचीत करते रहे, लगातार पूरा फीडबैक लेते रहे कि कहाँ क्या स्थिति है, घायलों को कहाँ ले जाना है, किस तरीके की व्यवस्था करनी है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही दुखदाई घटना थी। जो घायल थे वो इस समय देहरादून में एडमिट हैं और कह सकते हैं कि दुर्घटना बड़ी है। हालात ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ लोगों के हालात थोड़े से गंभीर बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अपना जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो प्रयास इस समय कर रहे हैं। और अगर सबों की बात करें, जो मृतक हैं उनको सभी को जॉलीग्रांट भेजा जा रहा है। संभवतः इस समय तक कुछ लोगों के साथ पहुंच चुके होंगे। और अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो दोनों लोग घटना स्थल के लिए देहरादून से रवाना हो चुके हैं। दोनों घटना स्थल पर जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। जो भी लोग वहां पर बाकी अन्य लोग हैं उनसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा ग्रुप था। और पूरे ग्रुप को से बातचीत करने के बाद, उन्हें आश्वस्त करने के बाद वो वहां पर विभागीय जितने भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए उनसे बातचीत करेंगे और फिर देहरादून वापस आएंगे। सभी लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चारधाम यात्रा को देख रहे थे, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा था और इस तरीके की अप्रिय घटना होगी इसका अंदेशा किसी को भी कहीं से भी नहीं था। लेकिन ये दुर्घटना हुई है। जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आघात है। हालांकि पर उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक ने राहत की घोषणा की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना और इस तरीके से लोगों का असमय चले जाना अपने आप में सभी के लिए हृदय विदारक भी है और बहुत गंभीर घटना भी है। ये ज्योत्सना, जो इलाका है, ये जो इलाका है जिसको डमटा कहा जा रहा है, उत्तरकाशी का डमटा इलाका, ये किस तरह का इलाका है? इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? क्या ये अति दुर्गम इलाकों में आता है? बिल्कुल, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट तो उत्तरकाशी पड़ता है, लेकिन ये टिहरी जिले से भी लगा हुआ इलाका है और देहरादून जिले से भी लगा हुआ इलाका है। यही वजह रही कि रेस्क्यू के लिए देहरादून से भी इमीडिएट टीमें पहुंची, क्योंकि देहरादून से ये काफी नजदीक पड़ता है और ये दुर्गम इलाका आप इसे कह सकते हैं। हालांकि रोड है वो काफी अच्छी है। इसको यमुना घाटी बोला जाता है। बेसिकली यहाँ यमुना नदी बहती है जो आपकी यमुनोत्री से निकलती है, पुरोला डामटा होते हुए ये आगे हिमाचल में एंट्री करती है। तो ये इस तरीके का इलाका है कि इसे ग्रामीण इलाका भी कह सकते हैं आप, दुर्गम इलाका भी कह सकते हैं। हालांकि जो ब्लॉक मुख्यालय हो गए या फिर PWD कार्यालय हो गए इस इलाके में है, लेकिन यात्रा रूट होने के कारण इसे हमेशा दुरुस्त भी रखा जाता है, चाक चौबंद भी जाता है। और इस तरीके की घटना एकदम से हो जाना सभी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत दुखदाई है, हृदय विदारक है और ये एक बहुत गंभीर घटना भी है। अगर कहीं कोई चूक भी हुई है ड्राइवर के स्तर पर या मेंटेनेंस के स्तर पर तो वो जांच के बाद पता चलेगा। और
यात्रा मार्ग होने के कारण, यात्रा रूट होने के कारण जो रेस्क्यू काम था वो भी तुरंत शुरू हो गया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि कई और गाड़ियां थी, और जब दूसरी गाड़ी ने पता करने की कोशिश की कि हमारी पहली गाड़ी कहाँ है, तो एक घायल ने फोन पिकअप किया और उसने फिर पूरी घटना की जानकारी बताई। आप सोचिए कि घटना कितनी बड़ी थी और किस तरीके की थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, यानी कि ऊपर पहाड़ से गाड़ी एकदम नीचे गिर गई है। तो ये इलाका दुर्गम भी है, बहुत ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। हालांकि यात्रा को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। अब जांच का विषय हो सकता है या पूरा एक्सीडेंट के पीछे वजह। ज्योत्सना आप बनी रहिए मेरे साथ, ज्योत्सना आप मेरे साथ बनी रहिए। उत्तरकाशी से सुनील थपरियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मौके पर मौजूद हैं इस वक्त जिस जगह ये हादसा हुआ है। सुनील थपरियाल, क्या स्थिति इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी जो है भयावह स्थिति थी यहाँ पर। और जो है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ हालात का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है 25 जो डेड बॉडी है वो हथौली ग्रांट भेज दी गई है, जिनको मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। और यहाँ पर जो है घायल है वो देहरादून का उपचार चल रहा है। जी बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने इन लोगों की मदद की कि इनको यहां से निकाला जाए। तो स्थानीय लोगों का क्या मानना है? क्या वो ये बता पाए आपको कि ये हादसे की वजह क्या रही? शायद सुनील से हमारा संपर्क कट चुका है। ज्योत्सना, आप क्या मानती हैं कि इस हादसे के पीछे की वजह आखिर क्या है? क्या वहां रास्ता दुर्गम है या सड़कें खराब हैं, लाइट ना होने की वजह से ड्राइवर को बस चलाने में परेशानी आ रही थी, बस की स्पीड हाई थी? क्या कारण हो सकता है संभवतः? हालांकि अभी इस बात पर निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। देखिए, दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पहाड़ में सड़कें अनुचौड़ी भी हों, लेकिन जो मोड़ होते हैं पहाड़ के, थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। क्या एक्चुअल वजह रही ये तो जो घायल चालक है वही बता पाएगा, वो रिकवर होगा तो वो बता पाएगा। और संभवतः अभी कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नजर नहीं आया है जो इस तरीके की कोई बात बता पाए कि क्या हुआ। एक बात सामने आ रही है कि ड्राइवर बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या उसकी स्पीड ज्यादा थी और ओवरटेक करने के उसने जो एक उसकी मंशा थी उसमें वो एकदम पहाड़ी से नीचे गिर गया। क्योंकि जो ये इलाका है, रोड तो तब भी ठीक है, लेकिन जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहां रोड की कंडीशन क्या थी? क्योंकि कई जगह रोड आज भी नैरो है, हालांकि डबल लेन बन चुकी है, डामरीकरण हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके कि आप जानते हैं पहाड़ में कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है या कहीं नीचे का पुश्ता गिर जाता है तो सड़क थोड़ी सी पतली होती है, वहां पे बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी हो। तो असल वजह क्या थी ये तो अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। अलग अलग बात सामने आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या ओवर स्पीड हो गई थी गाड़ी, या गाड़ी में ही कोई दिक्कत थी, या कुछ और चीजें हुई, ये सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन पहाड़ में यात्रा बहुत कहते हैं कि दुर्गम यात्रा होती है और चारधाम यात्रा तो बहुत ही टफ यात्रा है। इसीलिए राज्य सरकार ने ग्रीन कार्ड खासतौर पर बनाए जाते हैं कि जो पहाड़ों में ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस रखते हैं ड्राइवर, उन्हीं को भेजा जाता है। इसी बारे में बात करना चाह रहा हूं ज्योत्सना, मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा हूं कि ये बस कहां की थी? ये बस मध्य प्रदेश के पन्ना से आई थी या ये तमाम यात्री पहले देहरादून पहुंचे या ऋषिकेश पहुंचे, वहां से इन्होंने बस को हायर किया? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। ये बस उत्तराखंड की थी और जिस तरीके से चारधाम यात्रा रूट होती है उसी के अकॉर्डिंग ये रोटेशन में बस आगे बढ़ी थी। ये जाता है अनुज, आप बहुत अच्छे ढंग से धार्मिक जो व्यवस्था होती है, परंपरा होती है, उनके बारे में जानते हैं कि एक चार धाम जो उत्तराखंड के चार धाम है उस पर यह माना जाता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा की जाए तो उसे चार धाम यात्रा माना जाता है। यानी कि दक्षिण में सबसे पहले
फिर गंगोत्री है, फिर केदारनाथ है, फिर बद्रीनाथ है। तो बहुत सारे श्रद्धालु या जो इस तरीके से ग्रुप में यात्रा करने आते हैं, उनकी यात्रा का रूट लगभग यही होता है कि पहले वो यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद गंगोत्री। तो ये यात्री भी उसी तरीके से आए थे। बस उत्तराखंड की है, चालक भी उत्तराखंड का है, जो अभी तक की जानकारी मिली है। इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि अगर चालक उत्तराखंड का है, उसका ग्रीन कार्ड बना होगा, तो पहाड़ में चलाने का उसके पास अनुभव होगा। अब ऐसे में कौन सी ऐसी कारण बने कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 26 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, जो इतनी दूर से तीर्थ यात्रा पर आए, वो एक हादसे का शिकार हो गए। ये बहुत सारी चीजें हैं और आप समझ सकते हैं कि पूरी घटनाक्रम किस तरीके का है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को नहीं रोक पाए। वो कल देर रात ही उत्तराखंड पहुंच गए, लगातार संपर्क में बने रहे, गृह मंत्री लगातार संपर्क में बने रहे। उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि एनडीआरएफ कितने तो क्विक एनडीआरएफ को भेजने को तैयार है, ये आईटीबीपी की जरूरत है। जो भी रेस्क्यू और रिलीफ वर्क के लिए जिस भी एजेंसी की जरूरत है राज्य सरकार को, वो सब उपलब्ध कराई जाएंगी। एसडीआरएफ ऑलरेडी यहाँ पर हर पॉइंट पर मौजूद है कि लगभग 30 जगह पर एसडीआरएफ को यात्रा से पहले ही डिप्यूट कर दिया गया है। केवल इन्हीं चीजों को देखते हुए कि पहाड़ों में कभी भी इस तरीके की अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर ही ये सब चीजें रखी गई थी। लेकिन घटना जोत्सना, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है जिसका संबंध इंसानी जहन से है। जैसे 2013 में जो आपदा उत्तराखंड ने झेली है, उसको पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा और एक दहशत, अजीब सी दहशत इंसानी जहन में बैठ गई। और उसके अगले साल बहुत कम यात्री, यानी कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता था, इतने यात्री पहुंचे। एक बार फिर इस तरह के जो हादसा हुआ है, जिसकी घटना आज हम देख रहे हैं, सारे अखबारों में की सुर्खियां बनी हुई हैं, सारे टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइन बनी हुई हैं। क्या चार धाम की यात्रा पर आने की इच्छा रखने वालों के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की दहशत पैदा करेगी ये? देखिए अनुज, आप भी जानते हैं कि पहाड़ में इस तरीके की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अगर हम अभी चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद की ही घटनाओं की बात करें तो कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं भी थोड़ी सी सावधानी हटती है तो दुर्घटना बहुत बड़ी होती है। हालांकि जो सड़क हादसे होते हैं, पहाड़ हो या मैदान हो, कहीं भी हो सकते हैं। कभी लापरवाही कारण होती है, कभी इसको कहा ही दुर्घटना जाता है कि अनचाहे भी कोई ऐसी घटना हो जाती है। पहाड़ में भी इस तरीके का होता रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा नंबर। चलिए, बहरहाल आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया करेंगे। यहां वक्त हो